नमस्ते चैम्स, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक का सिक्स्थ टॉपिक, सिक्स चैप्टर, सिक्स लेक्चर हम लोग आज लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन माय इंस्टाग्राम पेज, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम पेज। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे ऐड करने वाले हैं सारे नोट्स, सारा कुछ, सारे मीटिंग के लिंक, तो वहाँ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम लोग देखते कि हम लोग अभी लेक्चर नंबर कौन से पे है बच्चों। लेक्चर नंबर 6 पे है। बहुत ही बढ़िया ये लेक्चर होगा। हम लोग उतना ही सीखेंगे जितना नेसेसरी है, उससे ज्यादा नहीं सीखेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर आपने ये लेक्चर मिस किया तो समझ जाना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री स्मार्टली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये आप कभी समझ में नहीं आ पाओगे। सेकेंड थिंग, अगर ये आपसे लेक्चर मिस हो गया तो आप लाइफ में कभी भी फॉर्मूला भूले तो वो फॉर्मूला को वापस कैसे अगर ध्यान में लाते हैं, वह फिर कैसे उसके पीछे का क्या क्या लॉजिक है, ये भी आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो एंड तक देखना दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आज चालू करने वाले डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला और सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। इसके ऊपर छोटे एक दो है, बहुत इजी है वो दोस्तों। यहाँ पे ये देखो, डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो ये अगर लेक्चर चालू होने के पहले इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आपने पहले 5 लेक्चर जो है 1 2 3 4 5 ये सारे 5 के 5 लेक्चर देखे हैं। इसके बाद ही आप यहां आ जाना लेक्चर नंबर 6 पे। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे 5 लेक्चर्स का लिंक दूंगा। प्लीज गो देयर। if you are not completed other 5 lectures, please go first complete those 5 lectures and then come here। तो यहाँ पे क्या है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सारा जो भी है फॉर्मूला हम लोग बहुत लॉजिक से बच्चों हम लोग सीखेंगे। पहले एक बार फॉर्मूले क्या क्या है वो देख लेते हैं। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे फॉर्मूलाज है 1 2 और ये 3, tan 2 थीटा मतलब क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अभी सबसे पहले वही देखते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव तो कैसे हो गए, ये फॉर्मूला क्या हुआ है, डिराइव कैसे हो गए, ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो मुझे बच्चों बताइए, ठीक है, मुझे बच्चों बताइए साइन साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है। साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है बच्चों बताइए मुझे। साइन 2 थीटा मतलब साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा मतलब होता है साइन थीटा प्लस थीटा। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, यहां पे और भी क्या है, सेम ही है, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, यहां पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम ही है। तो ये क्या होगा, ऐड होगा एक में, तो यह क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए है तो ये भी ए ही है बच्चों। ए प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया अपना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों आपको। इसके बाद हम लोग इसके आगे का फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं। तो मुझे बच्चों बताइए, अगर ये फॉर्मूला को हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 1 करते हैं, तो क्या आएगा, डिवाइड बाय 1 तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय 1। 1 मतलब क्या होता है, कुछ याद आ रहा है बच्चों। 1 मतलब होता है आपका, क्या होता है, 1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, साइन और कॉस के
टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां पे आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को, ये कॉस थीटा कट होगा, उसके बाद क्या आएगा, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए, ये होता है 2 tan ऑफ थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 होता है। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पे, साइन 2 थीटा मतलब क्या आया, 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, इसको अच्छे से रट लो। और अगर एग्जाम में आपको प्लस माइनस में वगैरह कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इसको कैसे निकालना है ये भी याद रखना, ताकि आपका एग्जाम में अगर कंफ्यूजन भी हो जाए तो भी आप खुद से फॉर्मूला ये डिराइव कर सकते हो। सीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे पूछे हैं। tan थीटा दिया जाता है, बोलते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालो, ऐसा भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हैं, तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। अभी दूसरा कौन सा था अपना, कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया हम लोग अभी चेक करते हैं। कॉस 2 थीटा मतलब क्या होता है, 2 थीटा की जगह पे हम लोग थीटा प्लस थीटा पुट कर सकते हैं। ये हो गई कंडीशन कौन सी, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, ए और बी क्या ही है, थीटा ही है। प्लस की जगह यहाँ पे क्या जाता है, माइनस आता है। जब प्लस होता है तब क्या होता है बच्चों, माइनस आता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, माइनस साइन ए साइन बी, मतलब क्या होगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गया आपका कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, मुझे बताइए। अगर हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या आएगा आपका, कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या आ गया आपका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया यहां तक कॉस 2 थीटा। उसके बाद हम लोग और एक निकालेंगे, और एक फॉर्मूला है। अभी हमने साइन के फॉर्म में निकाला, अभी कॉस के फॉर्म में निकालेंगे। कॉस के फॉर्म में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू करते हैं पहले कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहां पे
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग पुट करते हैं कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले और डिराइव हो गए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इससे जो आता है फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कॉस टू थीटा क्या होता है बच्चों, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा हमने फॉर्मूला कौन सा डिराइव किया, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू क्या प्रूव किया, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। और एक क्या प्रूव किया यहाँ पे अब मैंने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीनों फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखना, ये तीनों भी फॉर्मूले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तीनों फॉर्मूले cos टू थीटा के हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। इसके बाद हम लोग लेते हैं cos टू थीटा जो है उसको tan के टर्म में कैसे लिखेंगे, ये अभी देखते हैं। cos टू थीटा जो है उसको हम लोग tan के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो cos टू थीटा क्या होता है पहले मुझे बच्चों बताइए। cos टू थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसको डिवाइड बाय 1 तो कर ही सकता हूं, डिवाइड बाय 1 किया। यहाँ पे 1 मतलब क्या होता है, जैसा हमने इसके पहले सवाल में देखा था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा करते हैं, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये जो cos टू थीटा का जो फॉर्मूला है, cos टू थीटा का जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। सीईटी में दबा के क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बहुत दबा के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए फॉर्मूला रटना। और अगर फॉर्मूला रट के कंफ्यूजन हो गया कि भाई ये 1 प्लस है माइनस है क्या है, तो मैंने आपको ऐसा डिराइव करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, एग्जाम में 2 मिनट में डिराइव कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है उस टाइम पे। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा को इन्होंने क्या किया है, बस साइन 3 थीटा में उन्होंने प्रूव ऐसा किया है कि साइन 2 थीटा प्लस थीटा, और इसको साइन ए प्लस बी कंसिडर करके किया है। लेकिन इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला रटते हैं। साइन 3 थीटा क्या होगा, 3 4 और 3, ऐसा याद रखो। साइन 3 थीटा मतलब क्या होता है, 3 4 और 3, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, याद आ गया। इसके बाद cos 3 थीटा, cos 3 थीटा हम लोग याद रखेंगे 4 3 3, इसको हम लोग याद रख रहे हैं 3 4 3, 34 का क्यूब, ऐसा याद रख रहे हैं। और इसको हम लोग लिख रहे हैं 4 का क्यूब और 3। ठीक है, मतलब क्या है, cos 3 थीटा क्या आएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वही लिखा है मैंने।
ठीक है, इसको 3 4 का क्यूब लिखेंगे, इसको 4 क्यूब का 3 लिखेंगे। ठीक है, यहां पे tan 3 थीटा क्या होता है बच्चों, 3 क्यूब, सीधा 3 और 1 का क्यूब होता है, और 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 1 क्यूब और 1 3 स्क्वायर, मतलब क्या होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर्स को याद रखना, ये नंबर्स के हिसाब से आप यहां पे लिख सकते हो। तो ये सारे 3 थीटा वाले फॉर्मूले आप डायरेक्टली रट लो, मेरे रटने का आपको ये भी बताया है लॉजिक, 3 4 का क्यूब और 4 का क्यूब 3, उसके बाद 3 1 क्यूब और 1 और 3 स्क्वायर, 3 1 क्यूब और 1 और 3 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, यहां तक हो गया। ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। इसका भी यही एक तरीका है कि आप क्या करो, आप बिना देखे फॉर्मूले अपने रफ बुक में निकालो, लिखो खुद से, तभी जाके आपको फॉर्मूला ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी ये सॉल्व करते हैं यार। अभी ये tan 60 tan 20 tan 40 tan 60 tan 80 इक्वल्स टू 3, इसका डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे, ज्यादा मगजमारी नहीं करेंगे। तो tan 60 क्या होता है बच्चों, मुझे बताइए। tan 60 होता है √3 होता है, और फिर इसके बाद क्या क्या है, tan 20 tan 40 और tan 80। दिस इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना है, 3 आता है, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, यहां तक आ गए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है डायरेक्टली, एक फॉर्मूला है, याद रखना है आपको, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, ये होता है आपका tan ऑफ 3 थीटा। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, tan ऑफ 3 थीटा। इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सीईटी, इससे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा को मानते हैं हम लोग 20 मानते हैं, तो ये क्या है, tan थीटा है मतलब 20 है, ये 40 मतलब क्या हो गया, tan ऑफ 60 माइनस थीटा मतलब 60 माइनस 20 हो गया, और 80 मतलब हो गया आपका tan ऑफ 60 प्लस 20। ठीक है, तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने पास, क्या है फॉर्मूला बच्चों, इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3 थीटा, थीटा क्या आपका 20 है, मतलब क्या आएगा ये √3 इंटू tan ऑफ 60, और tan 60 क्या होता है बच्चों, √3 ही होता है, इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके कारण ज्यादा मगजमारी मत करो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला रट लो। इसके बाद फॉर्मूला है ये सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, सम और डिफरेंस, यहाँ पे सम है या फिर डिफरेंस है, इनटू क्या है, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है। इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन कॉस। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 कॉस साइन। ठीक है, इसके बाद cos c प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 cos cos, और cos c माइनस कॉस डी इक्वल्स टू -2 sin sin, या फिर 2 sin और sin आ जाएगा। और यहाँ पे अगर -2 हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे c माइनस डी आ जाएगा, और ये माइनस अगर अंदर देते हैं तो ये आ जाएगा d माइनस सी। इसको अभी हम लोग बिना देखे लिखते हैं एक बार, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट साइन c प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी है, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, 2 साइन
और कॉस। कैसे लिखना है याद? साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन और कॉस। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है तो हमेशा क्या रहेगी? सी प्लस डी बाई टू। सेकेंड टर्म हमेशा क्या रहेगी? सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्या है? ये भी साइन सी प्लस साइन डी है तो माइनस लेते हैं। साइन सी माइनस साइन ऑफ डी इक्वल्स टू 2 कॉस और साइन, ऐसा याद रखते हैं। मतलब क्या है? 2 कॉस, क्या करेंगे? साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस साइन। कॉस के आगे क्या ऐड करेंगे हम लोग? सी प्लस डी बाई टू। यहां पे आएगा सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स टू, तो cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चों? 2 cos और cos होगा। ठीक है, और इसमें ये क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। ठीक है, इसके बाद cos c माइनस cos d, ये क्या होगा बच्चों? इसमें याद रखना है cos c माइनस cos d होता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है, और अगर ये माइनस हम लोग यहाँ पे अंदर देते हैं तो ये क्या होगा बच्चों? 2 साइन c प्लस डी बाई टू और क्या होगा? और 2 साइन सी प्लस डी बाई टू और क्या होगा? साइन डी माइनस सी बाय टू। हमने डी माइनस सी बाई टू क्यों लिया? क्योंकि यहां पे जो माइनस था ये अंदर गया तो ये डी आगे आया, सी पीछे गया तो डी माइनस सी बाई टू हो गया। ये चारों फॉर्मूले आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद का देखते हैं। ये भी एक है भाई, ये इसमें क्या दिया है? कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या दिया है? साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। लेकिन ये फॉर्मूले याद रखने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। सीईटी के लिए आप बस यही याद रखो, ज्यादा की मेहनत नहीं करनी है बच्चों, उतनी ही मेहनत करनी है जिससे हमें फुल आउट ऑफ आउट मार्क्स आ जाए इन सीईटी। यही फॉर्मूले याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। विदाउट दिस फॉर्मूला आल्सो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, अभी क्या दिया है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस। ठीक है, एक्सप्रेस ऑफ, तो ये 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस कब होता है? 2 साइन कॉस, 2 कॉस कॉस, 2 कॉस कॉस, ये कब होता है बच्चों? बताइए मुझे, बताइए। साइन सी प्लस डी क्या होता है? क्या होता है?